तो हम बात कर रहे थे गुरु और शुक्र की युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब मिथुन लगन वालों के लिए, और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। तो प्रथम भाव में अगर गुरु शुक्र इस प्रकार से आपके चार्ट में युति करे लगन कुंडली में, तो इसका प्रभाव आपके लिए कैसा देखने को मिल सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में हम यहाँ यही एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों के जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। अब यहाँ जो फर्क पड़ेगा वो इनमें से कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है, कोई भी ग्रह अगर अस्त है, तो उस हिसाब से फिर आपको देखना होगा। या फिर इनके साथ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है, युति करके बैठा है या दृष्टि डाल रहा है, तो नॉर्मली देखा जाए तो गुरु ज्ञान के, आध्यात्म के कारक हैं और शुक्र भोग विलास के, लग्जरी के, इन चीजों के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा इन दोनों ग्रहों के युति यहाँ होने से। मेनली इस प्रकार के जो दोनों ग्रह हैं ये आपका जो जीवन है उसको काफी ज्यादा बैलेंस में लाते हैं। बैलेंस में इसलिए लाते हैं क्योंकि गुरु एक तरफ आपको आध्यात्मिक विकास भी देगा, दूसरी तरफ शुक्र आपको भोग विलास या लग्जरी वस्तुओं का आनंद लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। अब यहाँ पे कौन सा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से प्लेनेट के ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, ये सब आपको देखना चाहिए। साथ ही यहाँ इनके डिस्पोजिटर जो कि बुध बनते हैं, बुध की प्लेसमेंट आपको जरूर देखनी चाहिए। बुध आपके चार्ट में वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ पर फिर और भी ज्यादा इन ग्रहों को सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ क्या बुध का संबंध इनके साथ है या नहीं है? अगर बुध का संबंध इन दोनों ग्रहों के साथ बनता है, निश्चित तौर पे ही आप में बहुत ही ज्यादा कलात्मकता होगी, बहुत सारे अन्य गुण होंगे, आप काफी मल्टीटास्किंग होंगे, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ज्ञान के मामले में भी आप बहुत उच्चतर स्तर तक होंगे अपने जीवन में। तो यहाँ गुरु एक तरफ आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष, आपकी मैरिड लाइफ और बाकी अन्य आपकी चीजें जो भी आपके करियर से रिलेटेड हैं, जो भी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर या कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं। दूसरी तरफ शुक्र यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य, भोग विलास और भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित करेगा। और गुरु शुक्र दोनों ही मिलके आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने का काम करते हैं और आपके अन्य रिश्तों में भी बैलेंस लाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी प्लेनेट अगर स्थित है तो वो गुरु के कितना ज्यादा क्लोज है या फिर वो शुक्र के कितना ज्यादा क्लोज है वो आपको देखना चाहिए। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ गुरु की ज्यादा क्लोज होगा तो निश्चित तौर पे ही आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, आपको ज्ञान प्राप्त करने में आसानी रहेगी। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसी तरीके से अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लेनेट बैठा है और अगर वो शुक्र के ज्यादा क्लोज है फायरी प्लेनेट, उस केस में आपके रिलेशनशिप को लेके ज्यादा दिक्कतें रहेंगी, इवन मैरिड लाइफ को लेके भी कभी कभी। लेकिन धन लग्जरी के लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ यहाँ अगर गुरु के साथ कोई भी यहाँ क्लोज प्लेनेट है जो कि फायरी प्लेनेट है, तो निश्चित तौर पे ही आपको ये देखना चाहिए कि वो फायरी प्लेनेट जो है वो किन भावों का स्वामी है। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी होगा, उन भावों से रिलेटेड काम करने में, उन भावों से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। इसके साथ ही मान लीजिए यहाँ राहु या केतु का संबंध बनता हो, तो आपको उन ग्रहों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली एनालाइज करना होगा, क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। एक्सट्रीम वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ अगर राहु बैठते हैं इनके साथ, तो राहु बैठने के केस में यहाँ आपके रिलेशनशिप वाइज तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड जरूर होंगे, आप काफी नेम फेम प्राप्त हो सकते हैं, आप में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही अपने अपने फील्ड के गुरु हैं। हालांकि इनका कारकत्व उतना मैच नहीं करता है, लेकिन ये लगन में बैठ के आपको काफी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ भी हमारे जीवन में आवश्यक है, या जीवन को आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाने के लिए जो कुछ भी हमें आवश्यक है, वो सब यहाँ आपको मिलेगा। अगर यहाँ केतु बैठते हैं उस केस में यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके काम नहीं होंगे, इवन आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ और आपके अन्य मामलों में। तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से विचार करना होगा। अब जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा। और अगर वो प्लेनेट यहाँ एक शुभ ग्रह के तौर पे बैठता है, जैसे अगर यहाँ चंद्रमा बैठते हैं या कोई भी अन्य शुभ ग्रह यहाँ बैठता है, तो उस केस में आपको वास्तव में और भी ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा आसानी रहेगी काम करने में या निर्णय लेने में। लेकिन अगर यहाँ कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो एक क्रूर ग्रह है, जैसे कि यहाँ पे हम शनि को ले सकते हैं या यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह को ले सकते हैं, तो उनका प्रभाव आपको फिर उनके भावों के हिसाब से और उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ
इन दोनों ग्रहों का युति है। तो देखिए, अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हैं तो शुक्र का प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हैं तो गुरु का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र आपके चार्ट में 12वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और 5वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र के रेट्रोग्रेड होने के केस में आपको इन भावों से संबंधित कुछ हानियां हो सकती हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं। हालांकि पंचम भाव पर तो फिर भी यहाँ गुरु की अत्यंत शुभ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ अगर लगन में ही अगर शुक्र कमजोर स्थिति में होंगे तो वैसे तो शुक्र यहाँ अपने मित्र के घर में बैठे हैं, लेकिन अगर डिग्री वाइज बलाबल के साथ नहीं है या रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो आप में बहुत ज्यादा कलात्मकता होते हुए भी आपकी कलात्मकता आपके काम नहीं आ पाएगी, या अन्य जो आपके टैलेंट होंगे वो आपके काम नहीं आ पाएंगे। इसके साथ साथ फिर अगर शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो रिश्तों को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही मान लीजिए अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे, गुरु के रेट्रोग्रेड होने के केस में निश्चित तौर पे ही आप अपने ज्ञान के बल पर कभी कभी बहुत ज्यादा अभिमान को दिखाएंगे, आप में थोड़ा ईगो होगा। अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है फिर यहाँ गुरु पर तो निश्चित तौर पे ही आप में थोड़ा ईगो होगा ही होगा। लेकिन देखिए, अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं, इस केस में आप ज्ञानी, विद्वान, समझदार बहुत ही ज्यादा होंगे, बट खुद का ज्ञान आप खुद के लिए काम में नहीं ले सकेंगे, दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं आप ज्यादा लाभान्वित कर पाएंगे। गुरु यहाँ पर फिर आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो गुरु के रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर आपको इन भावों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। इवन कैरियर पर, आपकी जो भी कैरियर को लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पे, आपके मैरिड लाइफ पे कहीं ना कहीं इनका प्रभाव अवश्य ही रहेगा। इसके साथ साथ हम इनकी अगर दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले गुरु की जहां तक बात है, गुरु दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे और क्योंकि वो पंचमेश के साथ ही बैठे हैं तो गुरु यहाँ अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं आपके लगन में तो निश्चित तौर पे ही आपको संतान के मामले में बहुत भाग्यशाली बनाएंगे। आपकी खुद की कलात्मकता, आपके खुद के ज्ञान, आपकी विवेक क्षमता या आपके निर्णय लेने की क्षमता, उन मामलों में गुरु आपका बहुत ज्यादा साथ देंगे। इसके अलावा यहाँ आपकी शुक्र से रिलेटेड क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपको आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान भी काफी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ आप बहुत सारे विषयों में रुचि लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जीवन में हमेशा जो लर्निंग का फेज रहेगा वो हमेशा ही चलता रहेगा और बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ गुरु देंगे सीखने, समझने और एनालिसिस करने के मामले में, किसी भी विषय के मामले में। इसके साथ साथ गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो जीवन में मैच्योरिटी आपके बहुत जल्दी रहेगी। अगर यहाँ बुध का संबंध हो तो थोड़ा मैच्योरिटी आपको लेट मिलेगा, बट अगर यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ रहा है, अगर बुध का संबंध लगन से नहीं है तो आप समय के साथ साथ बहुत जल्दी मैच्योर होते चले जाएंगे और आपके निर्णयों में भी उतनी ही ज्यादा मैच्योरिटी होगी। फिर गुरु का दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पे सप्तम भाव पे और यहाँ शुक्र का दृष्टि भी पड़ रहा है। तो शुक्र क्योंकि पंचम के स्वामी है, पंचम के और 12वें घर के स्वामी है, तो यहाँ ये थोड़ा सा ये दिखाते हैं मैरिड लाइफ को लेके अगर हम देखें तो आप अपनी चॉइस से अपना पार्टनर चुनेंगे या फिर आप लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। हालांकि यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लें कि सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो कौन सा ग्रह है और किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पे वो डाल सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो गुरु का प्रभाव है अपने ही मूल त्रिकोण घर पे, तो यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ रहेगा कुछ हद तक गुरु उस प्लेनेट को कंट्रोल अवश्य ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि है तो ये पार्टनरशिप के लिए बहुत बेहतर होगा, आपकी खुद की स्किल्स के लिए, खुद की क्रिएटिविटी के लिए और खुद के अन्य टैलेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और इससे आप अपने पार्टनर के साथ और अन्य लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छे से डीलिंग कर पाएंगे। तो गुरु का, शुक्र का, यहाँ दोनों का ही दृष्टि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा नेम फेम देने के मामले में, प्रसिद्धि देने के मामले में बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फिर यहाँ से इनका दृष्टि रहेगा आपके नवम भाव पे। गुरु का दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रहा है इससे आपको उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राएं करने, आध्यात्मिक धार्मिक यात्राएं करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये शनि का घर है, इसलिए वास्तव में यहाँ कोई भी प्लेनेट बैठा है जो गुरु का मित्र ग्रह हो या फिर हो सकता है यहाँ कोई भी अन्य प्लेनेट जो शनि जैसा ही अगर प्लेनेट बैठा हो तो फिर आपको भाग्य से उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ अन्य जो भी ग्रह यहाँ गुरु और शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं उन ग्रहों को आपको जरूर देखना होगा। और मेनली जो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी लगन पर, और लगन में भी अगर गुरु और शुक्र के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो जिस भाव का भी स्वामी होगा उस भाव से रिलेटेड कुछ टैलेंट या उस भाव से रिलेटेड कुछ स्किल्स आपके अंदर रहेंगी। अब इनमें राहु केतु का अगर इन पे प्रभाव आ जाता है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा तो इनके रिजल्ट काफी हद तक एम्पलीफाई हो सकते हैं
या रिजल्ट काफी ज्यादा डिक्रीज हो सकते हैं, इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है, ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा वो अपने मूलभूत जो गुण होंगे और जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव से संबंधित जो आप में गुण होंगे, वो टैलेंट, उस प्रकार का कारकत्व वो आपको प्रदान करेगा। इसके साथ ही अब आपको गुरु की महादशा अगर है या शुक्र की महादशा अगर है तो उनको जरूर देखना चाहिए। और साथ में अगर इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठा, अगर आपको उस ग्रह की भी महादशा है तो उस ग्रह की महादशा के दौरान भी आपको गुरु और शुक्र के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके बुध का, क्योंकि बुध इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो बुध के साथ शुक्र का बहुत ज्यादा फ्रेंडली संबंध है। तो अगर शुक्र यहाँ मजबूत हुआ, अगर रेट्रोग्रेड वगैरह नहीं हुआ और बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हुआ, तो शुक्र का प्रभाव आपकी लगन पर ज्यादा रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ फिर आपको गुरु को भी देखना होगा, गुरु कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, कितना स्ट्रांग है यहाँ पे गुरु। तो इस तरीके से आपको जज करना है। मेनली इस प्रकार के दोनों ही ग्रह जब इस तरीके से युति कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ वो आपके गुरु जो है सप्तम के और दसम घर के स्वामी, इसलिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, नेम फेम के लिए काफी अच्छा होगा, पब्लिक डीलिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आप में बहुत सारी क्षमताएं होंगी। आप अपना जो महादशा है, अपनी जो खुद की स्किल्स है, उसके बेस पे अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुरु और शुक्र दोनों के ही रिजल्ट रहेंगे जब भी ये दोनों ग्रह आपके लगन में स्थित हों।